बात करने वाला है हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1232 किलोमीटर। वेब सीरीज़ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसको लगता है कि उनका मजहब खतरे में है तो उनको मैं बता दूं, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। यहाँ पे तो सिर्फ गरीब इंसान ही खतरे में है। मैंने अपने वाक्य में बोला है गरीब इंसान खतरे में है, सिर्फ गरीब, ना कि इंसान। जो गरीब लेवल का है, जो गरीब वर्ग है, वो सिर्फ खतरे में है। क्यों खतरे में है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला, गरीब खतरे में है। डॉक्यूमेंट्री की कहानी है लॉकडाउन की। जब इंडिया में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ था तो इंडिया की क्या हालत थी, और स्पेशली हमारे मजदूर भाई बहनों की क्या हालत थी, उसके बारे में कहानी है। कैसे वो गरीब भाई बहन एक राज्य से दूसरे राज्य, यानी कि जहाँ पे वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो छोड़कर अपने गांव, अपने खेत, अपने घर किस तरह से जाते हैं, चल के जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, और किस तरह से जाते हैं वो हमें इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। कैसे गए, क्या क्या मुश्किलें आई, क्या खाया, क्या पिया, कितना खाया, और किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए वो अपने घर तक पहुँचे, सब दर्दनाक दास्तां इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है। बीच में दोस्तों एक बात रखना चाहता हूँ मैं कि आपने कई बार सुना होगा जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि हमारा हिंदू खतरे में है, हमारा मुसलमान खतरे में है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कई बड़े राजनीतिक पार्टी के जो होद्देदार हैं वो सब हमें ऐसा सुनाते हैं कि हमारा हिंदू खतरे में है, तो दूसरी पार्टी वाला बोल रहा है कि हमारा मुसलमान खतरे में है, हमारा वो खतरे में है, हमारा वो खतरे में है। किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि पूरा का पूरा जो गरीब इंसान है वो ही खतरे में है। हम लोग उस राजनीतिक पार्टी को इतना सपोर्ट करते हैं कि जो वो बोलता है वो हम स्वीकार कर लेते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ खोजे। यहाँ पे मैं किसी पार्टी के समर्थन के लिए नहीं आया हूँ और ना ही किसी पार्टी का विरोध करने आया हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ गरीब इंसान की बात करने आया हूँ, जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, या फिर कोई भी बड़ा जो राजनीतिक दल का कोई भी बड़ा प्रवक्ता हो, या फिर कोई बड़ा इंसान हो जो काफ़ी फेमस चेहरा हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, राजनेता हो, या फिर समाज सेवक हो, कोई भी बड़ा इंसान हो, किसी ने आपको ये शायद नहीं बताया होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तारीख थी 22 मार्च 2020। शाम को 8 बजे न्यूज़ पे हमें पता चल जाता है कि आज से 21 दिन तक पूरा भारत बंद रहेगा। ना कोई कहीं पे जा सकेगा, ना कोई बंदा कुछ खरीद पाएगा। मुझे पता है कोविड का कितना कहर था, उसी कारण से लॉकडाउन करना पड़ा। और बात अच्छी है, देश के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जब वो बंदा टीवी पे आके बोलता है कि भाई आज से 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से शायद वो जो बंदा था उसने ये सोचा नहीं होगा कि हमारा देश गरीबों का देश है। कितने गरीब रहते हैं, कितने ऐसे गरीब बंदे हैं जो अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर दूसरे किसी राज्य में अपने रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। शायद वो भाई साहब को पता नहीं होता, शायद पता नहीं था कि अगर मैं पूरा देश बंद कर दूंगा तो जो अपने गांव, अपने देश को छोड़कर दूसरे राज्य में गए हैं उसका क्या होगा। मुझे लगता है शायद ऐसा सोचा नहीं होगा। आप लोगों को शायद मेरी ये बात खटकेगी और मेरे वीडियो को आप डिसलाइक भी करेंगे और मेरे अगेंस्ट वीडियो में कमेंट भी डालेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस वीडियो को डिसलाइक करते हो, लेकिन एक बार आप ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख लोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि जो हमारे गरीब भाइयों बहनों पर गुजरा है वो कतई एक्सेप्ट करने के लायक था ही नहीं।
क्योंकि क्या गलती थी उन लोगों की, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की, कि उनके ऊपर ये आफत आई। हम लोग काफ़ी लकी लोग थे कि हमारे पास रहने के लिए घर था, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ हम लोग अपने घर में सेफ रहे। चलो मान भी लेते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया 22 मार्च को, लेकिन जो पार्टी पावर में है, जो बंदे पावर में बैठे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो गरीब भाई बहन, जो मजदूर भाई बहन अपने गांव से हज़ारों किलोमीटर दूर किसी और स्टेट में बसे हुए थे, उनको पावर में बैठे लोगों ने ना ही कोई आयोजन करके दिया, ना ही अपने घर भेजने के लिए कोई बंदोबस्त करके दिया, ना कुछ किया। सिर्फ टीवी पे आके बोल दिया कि हम लोग कोरोना की चेन तोड़ेंगे, 21 दिन तक पूरा भारत बंद रहेगा। बोल दिया, खेल ख़त्म। अब आगे जो करना था वो हमारे गरीब भाई बहनों को करना था। क्या करना था वो सिर्फ और सिर्फ उसको ही पता था कि भाई अब हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और कैसे हमारे घर पे जाएंगे, क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। अगर आपको उनकी वेदना, उनका इमोशन देखना हो तो आप इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देख लीजिए। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में जो भी सीन्स है वो पूरी तरह से रियल है, ना कोई एडिटिंग, इसमें ना किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने परफॉर्मेंस किया है। इसमें जो जो वीडियो आपको दिखाई देगा वो सब के सब रियल वीडियो है, रियल फुटेज है, यानी कि इमोशनल भी रियल ही है, सबके इमोशन भी रियल है इस डॉक्यूमेंट्री में। मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि कोई भी कड़क बंदा होगा जो चैलेंज लेने को तैयार है कि मैं कोई भी मूवी देखता हूँ तो मैं कभी नहीं रोया, मैं उस बंदे को भी चैलेंज करता हूँ कि तुम भी ये मूवी देख लो। 100% एक बार तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों दो बातें हो सकती थी अगर गवर्नमेंट चाहती तो। पहली बात, जब 22 मार्च को अनाउंस किया कि 21 दिन तक भारत बंद रहेगा, तो उससे पहले शायद गवर्नमेंट ये स्टेप ले लेती कि जो भी मजदूर भाई बहन है, जो अपने गांव से, जो अपने राज्य से, जो अपने घर से दूसरे राज्य में रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, उन सब को एक हफ्ते का टाइम दे देते कि सब लोग अपने अपने घर चले जाए, हम लॉकडाउन करने वाले हैं। यह था पहला स्टेप। अगर ये नहीं करना होता, या शायद अगर नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल था और लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी था, तो दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ये ले सकती थी कि लॉकडाउन लगाने के बाद उनको एक अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी कि जो भी मजदूर भाई बहन अपने अपने राज्य से अलग है और दूसरे किसी राज्य में फंसे हुए हैं, उन सबको गवर्नमेंट उनकी मदद के लिए आने वाली है। तो गवर्नमेंट में ना कोई ऐसा अनाउंसमेंट किया कि हम लोग आपकी मदद के लिए आएंगे, और ना ऐसा बोला कि आप अपने अपने घर चले जाओ, 7 दिन के बाद हम लोग लॉकडाउन करने वाले हैं। दो बातें हो सकती थी, दोनों में से एक भी बात गवर्नमेंट की ओर से नहीं आई। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो मैंने देखी है, और ये मैं फील कर रहा हूँ कि क्या क्या बीती थी हमारे मजदूर भाई बहनों के ऊपर। मुझे पता है कि ये जो सत्ता के भूखे लोग हैं वो हमें लड़वा कर ही रहेंगे। हमारा हिंदू खतरे में है, हमारा मुसलमान खतरे में है, ये सब बोलवा कर हिंदू और मुसलमान को सिर्फ लड़वाएंगे और अपनी रोटी सेकेंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी है, ना मजदूर के बारे में, ना किसी और के बारे में। जो गवर्नमेंट रातों रात 1000 और 500 के नोट बंद कर सकता है, जो गवर्नमेंट रातों रात कश्मीर से 370 कलम हटा सकता है, जो गवर्नमेंट रातों रात GST अप्लाई कर सकता है, वो गवर्नमेंट क्या एक राज्य से दूसरे राज्य तक किसी बंदे को छोड़ नहीं सकता है? किस तरह से लोग अपने अपने घर गए हैं वो मैंने पर्सनली देखा है, और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भी दिखाया गया है, और शायद आप लोगों ने भी कहीं कहीं न्यूज़ पे देखा होगा। गवर्नमेंट की बात तो छोड़ो, कोई ऐसी फिल्मी हस्ती, कोई ऐसा क्रिकेटर भी सामने नहीं आया जो इन लोगों की मदद कर सके। लॉकडाउन के वक्त अगर कोई
फिल्म स्टार की इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेक करते तो वहाँ पे वो बंदा पोछा लगा रहा है, उसकी वीडियो डाल रहा है, कोई नया कुछ बना रहा है उसकी वीडियो डाल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई जिम में रहता है। सब कुछ हो रहा था लॉकडाउन में। जो बड़े पैसे वाले लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे रह के नए नए पैंतरे आजमाते थे, और जो मीडियम वर्ग के लोग थे वो तो अपने घर पे ही थे, ना कुछ कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते थे हाथ पे हाथ धरे। और जो गरीब लोग थे वो सिर्फ रास्ते पर थे, अगर वो निकलते तो पुलिस वाले उसको मारते, पूछते कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आईडी दिखा, ऐसा सब पूछते। इन लोगों की मदद ना ना पैसे वालों ने की है, ना किसी फिल्मी हस्ती ने की है, ना कोई गवर्नमेंट ने की है। लेकिन इन सब के बीच एक बंदा आया मदद करने के लिए, उसका नाम था सोनू सूद। सोनू सूद ने दोस्तों काफ़ी लोगों को अपने घर पहुंचाया है, और अभी हाल करंट उनके ट्विटर अकाउंट से आप चेक कर सकते हैं, अभी भी वो मदद के लिए पीछे नहीं हटे हैं, उनकी मदद जारी ही है। सोनू सूद ने जो काम किया था वो काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का था, किसी और का नहीं था। मैं मानता हूँ कि सोनू सूद ने जो काम किया है वो अच्छा है, लेकिन जो सोनू सूद ने काम किया है वो काम उस वक्त सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा था। लेकिन सोनू सूद ने काम किया है वो सलामी करने के लायक है, लेकिन गवर्नमेंट में इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया है। बाद में गवर्नमेंट में थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि उसको समझ में आया होगा कि अगर हम लोग इस तरह से गरीबों को रखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने फिर ट्रेन चालू की, और उसमें भी काफ़ी लंबी वेटिंग लगाई, और उसमें भी कितने सारे नखरे लगाए, वो सर्टिफिकेट चाहिए, वो टिकट चाहिए, इतनी टिकट रहेगी, वो चाहिए, वो चाहिए। बंदा ट्रेन में जाने से बेहतर चल के जाने के लिए तैयार हो गया था। ये बात कर रहा हूँ मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की, जो मेरे लॉकडाउन में मेरे आजू बाजू के जो एरिया में जो हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे घर के बाजू में कई सारे मजदूर थे उस वक्त। तब मैंने उसको पूछा था, जब गवर्नमेंट ने ट्रेन शुरू की अपने किसी मतलब कि जो फंसे हुए लोग हैं उनको घर पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने जब ट्रेन शुरू की, तब मैंने उस बंदे को पूछा था जो मेरे घर के बाजू में था। तो उसने बोला, मैंने उसको पूछा कि भाई तू ट्रेन से जा रहे हो, कब जा रहे हो, कितने बजे की ट्रेन है, कौन से दिन में तेरी आई है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं ट्रेन से नहीं जा रहा हूँ, मैं चल के जाऊंगा या फिर कैसे भी करके अपने गांव जाऊंगा, लेकिन ट्रेन में नहीं जाऊंगा। तब मैंने उसको पूछा कि क्यों ट्रेन में नहीं जाएगा, तो बोलता है कि कितना कितना तो ये लोग प्रूफ मांगते हैं, वो दिखाओ, वो लाओ, वो सर्टिफिकेट ले आओ, वो लेके आओ। और ये सब सबमिट करने के बाद 5-5, 6-6, 7-7, 10 दिन तक वेटिंग होता था। उसके बाद हमारी जो नंबर है वो आता था। इतनी सारी ट्रेन है, इतने सारी बसेस है, कुछ भी शुरू नहीं की, सिर्फ 5 या 6 ट्रेनें शुरू कर दी, सिर्फ नाम के लिए कि गवर्नमेंट को आपसे थोड़ी सिंपैथी है। सिर्फ ये दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने जो 5 या 6 ट्रेन शुरू की थी वो सिर्फ और सिर्फ भद्दा नाटक था और कुछ नहीं था। अगर गवर्नमेंट चाहती तो कितने भी व्यक्ति कौन से भी राज्य में क्यों ना हो, सिर्फ एक दिन का काम था सभी को अपने अपने घर पे पहुंचाने का। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उस वक्त। अगर आपको ये दर्द, मजदूरों का दर्द आपको देखना है तो हॉटस्टार पे रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1-2-3 किलोमीटर देख लीजिए। आप खुद बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ नाटक ही था, बाकी कुछ नहीं था। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करूँ तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लेकिन ये कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों की जो किस्से हैं, जो कहानियाँ हैं, वो आपको बांधे रखती है। फिल्म में 1-2 गाने हैं जो जावेद अख्तर ने लिखे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं और सुनने लायक है और पूरी तरह से हमें इमोशनल कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मजदूरों के साथ साथ भारत की भी कहानी है, यानी कि लॉकडाउन के वक्त भारत में क्या हो रहा था, ये भी हमें इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। मैंने दोस्तों इस वीडियो में जो भी कुछ बोला है वो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के बाद बोला है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ या फिर मैं कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में जो आता था
वो सब उनको करना चाहिए था। अगर नहीं कर सकती थी तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, उनको बोल देना चाहिए था कि आपके पास सिर्फ 7 दिन है, आप अपने अपने घर पे चले जाइए, उसके बाद हम लोग लॉकडाउन लगाने वाले हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी नहीं किया। लॉकडाउन लगाने के बाद मज़दूरों की मदद भी नहीं की, और किस तरह से मज़दूर अपनी जान गंवा बैठे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हम सब ने न्यूज़ में देखा है। और अगर आपने नहीं देखा है तो फिर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मान लो कि अगर 1 दिन भूखा रह सकते हैं, 2 दिन भूखा रह सकते हैं, बड़े इंसान भूखे रह सकते हैं, लेकिन उसके बच्चे को भी भूखे रहना पड़ा है, तो ये कई हद तक एक तरह की लापरवाही थी गवर्नमेंट की, जो इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट फेल रही है। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज है 24 मार्च। लॉकडाउन लगने के पूरे 1 साल और 2 दिन बाद आज मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा है। तो फिर क्यों गवर्नमेंट ने हमें ये बोलकर लॉकडाउन कर दिया था कि 21 दिन तक लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद हम कोरोना की चेन तोड़ देंगे। मैं कतई लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं खिलाफ उनके हूँ जो गवर्नमेंट जिस बारे में फेल हुई है, वो है गरीबों की मदद करना। गरीबों की जो मदद नहीं की थी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर मैं भड़क रहा हूँ। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री के आकाश, अक्षय कुमार ले लो, सलमान खान ले लो, शाहरुख खान ले लो, आमिर खान ले लो, कोई भी बड़ा सितारा ले लो, जो टैक्स पे करने में सबसे माहिर इंसान है। इतना एडवांस टैक्स पे किया, इतना एडवांस टैक्स पे किया, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में, बड़े बड़े चैनल्स पे दिखाते हैं। लेकिन जब असली समय था किसी गरीब की मदद करने का, तो कोई भी आया नहीं सामने। ना कोई फेमस चेहरा आया, ना कोई बड़ी संस्था आई, ना कुछ और आया। कुछ भी नहीं आया गरीबों की मदद करने के लिए। मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट का एक पूरी तरह से फेलियर था जो लॉकडाउन लगाया था। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाया होता तो फिर कोरोना वायरस के जो केसेस है वो कंट्रोल में होने चाहिए थे। लेकिन आज 1 साल के बाद जो उस वक्त स्थिति थी, उससे भी खराब स्थिति आज है। और आज के दिन मैंने न्यूज़ देखा है, महाराष्ट्र में हर रोज़ 30,000 से ऊपर केस डेली आ रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि वैक्सीन आ गई है, उसके बाद भी लॉकडाउन लगाने की क्या ज़रूरत है। महाराष्ट्र के कई ज़िलों में आज लॉकडाउन की न्यूज़ आई है मेरे सामने, आज ही न्यूज़ आई है। और मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वैक्सीन मिल गई है तो फिर लॉकडाउन लगाने की क्या ज़रूरत है। 1 साल बाद आज भी कई बड़े राज्यों में नाइट कर्फ्यू जारी है, और किसी राज्यों में तो शाम के 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है। लॉकडाउन और कर्फ्यू, उनका कोरोना से कोई भी लेना देना नहीं है। लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से कोरोना बिल्कुल नहीं हट रहा है, और ना ही हटा है, क्योंकि 1 साल से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि आज है 22 मार्च को 2020, उस दिन लॉकडाउन लगा था, और आज है 24 मार्च 2021। 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट का एक फेलियर है। तो उसके मैं खिलाफ हूँ कि ये जो सब हुआ है गरीबों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही उसकी जिम्मेदार है। इसीलिए मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये जो होना चाहिए, ये जो हुआ है मज़दूरों के साथ, वो कतई नहीं होना चाहिए था। हॉटस्टार स्पेशल की ये डॉक्यूमेंट्री 1, 2, 3 किलोमीटर इंडिया की वो डार्क साइड दिखाता है जो लॉकडाउन के वक्त थी। मैं इस फिल्म को कोई भी स्टार देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये फिल्म आपको देखनी ही पड़ेगी। मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये फिल्म नहीं देखोगे तो फिर आप मुझे ही कमेंट में बताओगे भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू क्यों ऐसा बोल रहा है। ये मैं जो सब कुछ बोल रहा हूँ, मैं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने के बाद ही बोल रहा हूँ। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, मैं किसी पार्टी का विरोधी भी नहीं हूँ,
और मैं किसी पार्टी का यहाँ पे समर्थन करने भी नहीं आया हूँ। बस यही कुछ था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।